मैं बता दी दोस्तों, ये आवर बस करके एक बस थी जो हमने एसी स्लीपर बुक कर रखी थी अपनी 18 अप्रैल 2025 को हमने इसकी बुकिंग करी थी एंड 7 बजे ये बस स्टार्ट होनी थी हमारी जहाँ पे हमारा न्यू बस स्टैंड कटरा पॉइंट का वो था, पिकअप पॉइंट इनका वहाँ पे था एंड ड्रॉप पॉइंट था इनका आईएसबीटी कश्मीरी गेट। पूरी जर्नी में जैसा कि ये क्लेम करते हैं कि इनके पास वाईफाई अवेलेबल है, काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, बट इन्होंने जब हमने इन्होंने वाईफाई की मांग करी तो उन्होंने हमसे बोला वाईफाई चल नहीं रहा है। एंड एक बार नहीं, दो बार, फिर इसके बाद उन्होंने दिया ही नहीं, तो फिर हमने मांगा भी नहीं, बोला कोई नहीं, क्योंकि कटरा के साइड में नेटवर्क नहीं आती, तो हमें बस तभी वाईफाई की नीड थी। तो भाई अगर किसी को काम वाम हो अपना वाईफाई से, रास्ते में कुछ वर्क वगैरह करना हो तो भाई भूल जाओ, इस बस में तुम्हें ऐसा कुछ भी करने को नहीं मिलेगा। एंड सेकंड थिंग इज़, पूरी कटरा से लेके आईएसबीटी कश्मीरी गेट तक की जर्नी में मेरे को रात के टाइम 1 से 2 बजे के बीच में वॉशरूम आई एंड मैं वॉशरूम करने के लिए गया। तब ये लोग, इनका स्टाफ मतलब ऐसे घूर के देख रहा था जैसे कि हम क्या ही करने जा रहे होंगे। एंड देन जब मैं वॉशरूम करके था, मैंने इग्नोर करा और जब मैं वॉशरूम करके गया अपनी सीट पे बैठा एंड मेरे को फिर सुबह जब हम अपनी सिटी के अंदर एंटर कर गए तो मेरे को दोबारा से वॉशरूम आई एंड जैसे ही मैंने गेट खोला तो उनका एक स्टाफ मेंबर गेट पकड़ के ही खड़ा था एंड वो मेरे से पूछ रहा क्या। तो मैंने कहा वॉशरूम जाना है, तो उसने मेरे को बोला कि, मेरे को कुछ समझ नहीं आया उसने क्या बोला, उसने ऐसे गुस्से में बोला एंड वो गेट खींच के बंद करने लगा। तो मैंने अपना पैर से रोक दिया और फिर वो मेरे को ऐसी आंखें दिखा रहा कि क्या ही बताओ, जैसे हम फ्री में ट्रैवल कर रहे होंगे बस में। एंड फिर उसने गेट बंद कर दिया। मेरे को लगा चलो कोई नहीं, क्या पता इनके स्टाफ का मेंबर कोई वॉशरूम जा रखा हो, इसलिए शायद नहीं जाने दे रहे हो। मैंने उस टाइम भी इग्नोर करा। 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 20 मिनट तक फिर इन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया कि आप जाओ। फिर जब मैं दोबारा बाहर गया तो इन्होंने फिर मना कर दिया जाने से एंड फिर मेरे को बहुत गुस्सा आया। 15 से 20 मिनट तक बंदा अपनी जो है इमरजेंसी को रोक के रखे, भाई ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इनके बस के चार्जेस 1000 रुपीज़ देने के बाद सारी फैसिलिटी हमें मिलेगी ना, तो फिर ऐसी बस का क्या फ़ायदा। जितनी भी चीज़ें क्लेम कर रहे थे उनमें से मेरे को तो बहुत सी चीज़ें मिली ही नहीं। एंड वाटर बॉटल की फैसिलिटी थी जो कि इन्होंने हमको दी एंड वाईफाई हमें नहीं दिया। एंड सेकंड थिंग इज़, अगर आपको इमरजेंसी में टॉयलेट आती है अपनी सिटी के अंदर तो आपको टॉयलेट जाने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जाएगा। एंड जब मैंने ये चीज़ उनके स्टाफ मेंबर से बोली और डिस्कस करा, जब मेरे को लास्ट में गुस्सा आ गया और फिर मैं उनसे जाके बात करने लगा एंड देन फिर वो बंदा आया मेरे पास और चलो चलो गेट बंद करो करके उसने फिर से गेट झटके से बंद कर दिया मेरे मुंह पे। तो ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल था इस बस के स्टाफ का काम। एंड मैं तो इस बस को दोबारा कभी बुक नहीं करने वाला, बट मैं आपको इसके खिलाफ भड़का नहीं रहा हूँ कि आप भी मत करो। आप जाओ, देखो आपको भी कुछ ना एक्सपीरियंस मिलेगा। मेरी कंसर्न सिर्फ इतनी सी है कि आप इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर होके जाना कि आपको वाईफाई फैसिलिटी नहीं मिलेगी एंड आपको, अगर आपकी सिटी के अंदर इमरजेंसी में आपके किसी मम्मी को, बेटी को, बहन को, भाई को वॉशरूम आ जाती है तो ये लोग बिल्कुल नहीं जाने देंगे और आपको घूर के और देखेंगे प्लस में। एंड लास्ट में सॉरी बोलने के बजाय एटीट्यूड दिखा के चले जाएंगे।